श्याम सुंदर शर्मा जी, बाबा किरोड़ी ने जिस तरीके से आरोप लगा दिया सर, खुले खुले तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। हुसैन खान साहब कह रहे हैं भाई आंतरिक लोकतंत्र है, जो किरोड़ी कह रहे हैं, जो उस पर अगर कुछ अच्छा हो सकता है सरकार करेगी। लेकिन आप तो देखिए खुले तौर पर अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, संगठन पर आरोप कि मुझे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी। भाई इशारा क्या है? क्या खुले तौर पर अब मयान से तलवार खींच ली है बाबा किरोड़ी ने, और क्या खुलकर अपनी ही सरकार के विरोध में उतर आए हैं? क्या इसे बगावत का एक स्ट्रॉन्ग संकेत माना जाए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए भविष्य त्यागी जी, हुसैन साहब की बात को सुनकर के तो मुझे लग रहा था कि करोड़ीलाल मीणा के पक्षधर हैं, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जो परिस्थितियां करोड़ीलाल मीणा ने पार्टी के लिए पैदा की है जी वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अभी करें आंतरिक मामला है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है, ये पहली बार नहीं हुआ है विधानसभा में। इससे पहले भी बजट सत्र आया था तो यही परिस्थिति आई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दी थी अनुपस्थित रहने की। और आज भी अभी देखिए कुछ देर पहले मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अस्वस्थ है इसलिए उन्हें अनुमति दी जाने का प्रस्ताव रखा। जी और देखिए प्रतिपक्ष ने जोरदार विरोध किया और प्रतिपक्ष के नेता ने यहां तक कहा कि वो मजबूर हैं, बीमार नहीं है। अब देखिए अनुमति तो दे दी है विधानसभा ने, चाहे भले विरोध क्या हो, प्रतिपक्ष विरोध करता रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। उन्हें विधानसभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी गई है थोड़ी देर पहले। इससे पहले देखिए एक प्रश्न भी आया था और प्रश्न में करोड़ीलाल मीणा नहीं गैर मौजूदगी का मामला उठा और ये देखिए कहा गया कि भाई आखिर वो क्यों नहीं आ रहे और क्यों अब देवासी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए हुसैन साहब कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाओं में है कि अगर कोई मंत्री अनुपस्थित रहता है तो जवाब दिया जाता है। देखिए सरकार तो चलती है, चाहे भले कोई कुछ नहीं रहे, सरकार तो चलेगी, सरकार में दिक्कत नहीं आएगी। जी लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर आखिर विधानसभा से क्यों कतरा रहा है? पहले दिन तो आया था विधानसभा में, जिस दिन जी राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया था उस दिन तो आए थे। और देखिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कुछ कह रहे हैं हुसैन साहब, क्या पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? अनुशासनहीनता की कार्रवाई तो कम से कम कर सकती है कि वो मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने की बजाय सड़कों पे कह रहे हैं और कह रहे हैं विधानसभा में मैं नहीं जाऊंगा और मैं जवाब भी नहीं दूंगा। और जिस प्रकार की परिस्थिति हो रही है और वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिएगा कि बीसलपुर से रोजाना बजरी का खनन हो रहा है। देखिएगा राजकुमार मीणा जी, आपकी पार्टी जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने ठेका दिया था बीसलपुर से डिस्कल्टिंग निकालने का, कीचड़ निकालने का। कीचड़ के साथ क्या निकाल रहा है वो बात अलग है। आप मुद्दा विधानसभा का बनना चाहिए, विधानसभा में इस तरह का मांग उठनी चाहिए कि भाई आखिर उसको बजरी निकालने का ठेका नहीं दिया था, उसको तो वहां से जो कीचड़ है उसको निकालने का ठेका दिया था। लेकिन क्योंकि कीचड़ के साथ बजरी निकाली जा रही है तो अब उस ठेका कैंसिल किया जा सकता नहीं किया जा सकता, ये तो देखिएगा टेक्निकल मुद्दा है। जी क्योंकि आप ही की सरकार ने ये ठेका दिया था, वो बजरी निकाली जा रही है। अब करोड़ीलाल मीणा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका क्या उद्देश्य होता है ये हुसैन साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि करोड़ीलाल मीणा आज पहली बार ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे। जब देखिए कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि मुझे तो पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती है और मुझे सड़कों पर रहने के मजबूर होना पड़ता है। ये आरोप सीधे तौर पर हुसैन साहब लगाए थे, करोड़ीलाल मीणा ने पहली बार नहीं लगाए, वो लगाते आए हैं। और डॉक्टर सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो समर्थन ही नहीं करते थे वो। जी तो इसलिए करोड़ीलाल मीणा ने उनको दिखा दिया और आज विधानसभा में सदस्य नहीं बन पाए आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिखा दिया कि किस तरह से मेरा विरोध करते हो तो बाहर रख दिया। अब निश्चित तौर पे जिस प्रकार से राजकुमार मीणा जी कह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब ये आपकी मनोच्छा हो सकती है क्योंकि आप उस जाति से आते हैं, उनका समर्थन करते हैं, अच्छी बात है अगर आपका मांग है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने ना बनने का निर्णय तो जिस प्रकार से आपके यहाँ पार्टी हाईकमान करता है वैसे ही हाईकमान ने निर्णय बीजेपी को दिया है और जी बीजेपी के निर्णय के अनुसार आज देखिएगा मैं कह सकता हूं कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब ये बात तो आपका मांग उठाना गलत है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।
क्या मुख्यमंत्री बनाए जाना जरूरी होता है क्या? जी। कैबिनेट मिनिस्टर होके काम नहीं कर सकते क्या? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं है जिस प्रकार से कह रहे थे हमारा केंद्रीय संगठन बहुत मजबूत है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति आपकी पार्टी के अलग जाकर के एक पार्टी बना करके आपके विरोध में खड़ा हो गया था, फिर वापस ले लिया आपने, राज्यसभा का सदस्य बनाया, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिता दिया, उसके बाद उसका भाई चुनाव हार गया, उसके बाद भी आप काबू में नहीं कर पा रहे। हुसैन साहब, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय पार्टी के लिए नहीं है क्या? जी। पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ताओं को तो आप अनुशासन में रखना चाहते हो, और जो पार्टी के साथ दगागारी कर गया, जो पार्टी को छोड़ गया, अलग पार्टी बना गया, चुनाव लड़ गया, फिर वापस से आपके यहाँ आ गया, उसको फिर अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता और मंत्री कहते हो। मुझे तो देखिएगा चिंता का विषय इसलिए है कि भाजपा अब तक अनुशासित पार्टी कहलाई जाती थी, जी। ये अनुशासन नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल। मजबूत कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी इस पर इस पर चाहते हैं कार्रवाई करना, लेकिन इस नहीं पर मैं कर पा जवाब रहे। लूंगा केंद्र में श्याम सुंदर कौन जी कि भाई ऐसी कौन सी दुखती रग है जो किरोड़ीलाल मीणा साहब ने पकड़ रखी है, भजनलाल सरकार की या फिर संगठन की? इस पर बात करूंगा, लेकिन जल्दी से श्याम सुंदर शर्मा जी, भाई ये आंख मिचोली चल रही है अभी या सीधा लड़ाई छेड़ दी? देखिए, आंख मिचोली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्र तो पहले लिख दिया था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहूंगा, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दिन यानी सत्र के शुरुआत के दिन वो मौजूद रहे, अपना चेहरा भी दिखा दिया। जोगाराम पटेल कह रहे थे कि भाई देखिए वो तो कैबिनेट की बैठक में भी आए और जो है सदन में भी उपस्थित रहे, तो एक तरीके से फेस सेविंग सिचुएशन सरकार के लिए भी बना दी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अटैक भी कर दिया। तो ये स्थिति क्या है? अभी आंख मिचोली समझी जाए किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी सरकार के बीच में, या फिर ये सीधी लड़ाई है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सरकार पर खुले तौर पर और संगठन पर अवहेलना के, अनदेखी के? देखिए भविष्य त्यागी जी, जिस प्रकार से हुसैन साहब उनकी बचाव कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि ऐसा अनुशासनहीन व्यक्ति के खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जी। इसके लिए चिंता का विषय यह है कि देखिएगा, भजनलाल शर्मा तो कार्रवाई करेंगे नहीं, करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व से कुछ दिन पहले ये दिल्ली में मिल के आए थे। जी। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि हमारे बीच में बातचीत हुई है, मैं खुलासा नहीं कर सकता। तो इसलिए हुसैन साहब, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके पार्टी ये क्यों नहीं कहना चाहती कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते जो देखिए अपने भाई का चुनाव नहीं जीता सकता? जी। वो किस बात के लिए नाराजगी प्रकट करना चाहते हैं? अब देखिएगा, ठीक। वो एसआई भर्ती को कैंसिल कराने की बात करते हैं। अरे आप सरकार में जाइए, आप कैबिनेट की बैठक में बैठिए और निर्णय कराइए। निर्णय नहीं होता है, फिर आप पार्टी, या तो आप कह दीजिए कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ वापस से और मेरा रिजाइन स्वीकार करो। ये देखिए, जी। ये जिस तरह की स्थितियां पैदा करते हैं, उसलिए भाजपा अनुशासित पार्टी जो कहलाई जाती थी वो है नहीं अब। जी। इसलिए चलिए। निश्चित रूप से हुसैन साहब, चिंता का विषय बहुत है, और इस बिल्कुल सर। चिंता का विषय के अंदर केंद्रीय नेतृत्व को इस पे कोई ना कोई कठोर कार्रवाई का निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो अनुशासनहीनता अभी तो एक व्यक्ति कर रहा है, फिर और कितने व्यक्ति करेंगे हुसैन साहब, ये पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है इसलिए सर। निश्चित तौर पर अनुशासन बनाए रखिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री को ऐसा कीजिए कि वो प्रस्ताव करें कि हटाओ, दूसरे को लाएंगे। बहुत सारे मंत्री बनने के लिए तैयार, वो कहते भी मेरे भतीजे को बना दो, मुझको मत बनाओ। तो इसलिए निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई तो करके दिखाओ। इसलिए ये कार्रवाई नहीं करोगे तो सरकार हमेशा, देखिए आज विधानसभा में जिस तरह की स्थितियां बनी और किस तरह के मांग उठ रही थी कि भाई वो तो स्वस्थ हैं, जब अगर जन सुनवाई कर सकते हैं और कैबिनेट की बैठक में नहीं आ सकते, तो क्या अनुशासनहीनता नहीं है क्या? आप जी। अनुशासनहीनता मानते ही नहीं मानते हुसैन साहब? अब मुझे आज बता के बताइए। ठीक है सर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।